इसको बोलते हैं गॉज पीस। इसके कुछ पार्ट काट करके और इसमें इसॉल लगा करके और पेशेंट के अंदर में आर्टरी फोर्सेप्स के माध्यम से पेशेंट के अंदर गॉज पैकिंग करना है वो घाव के अंदर। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं बेड सोर के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में बेड सोर बनाया था तो उसमें एक कमेंट आया था लोग का कि बेड सोर का प्रॉपर ट्रीटमेंट की वीडियो बनाइए। तो हमने उनके रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। लाइव में दिखाऊंगा कि क्या क्या यूज होने वाला है, उस प्रोसीजर में हम कैसे कैसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, बेड सोर क्या है, जब कोई पेशेंट लगातार लंबे समय से कोई एक बेड पर लेटा हो एक ही पोजीशन में, तो उसके बोनी पार्ट पर, जैसे कि ये वाला पार्ट, यहाँ पर मसल्स नहीं है, यहाँ मसल्स नहीं है, हिप बोन का नीचे यहाँ पर जो साइड में मसल्स नहीं होता है, आपका स्कैपुलर रीजन में मसल्स नहीं होता है, तो उस पार्ट में क्या होता है, घाव बन जाता है लगातार प्रेशर पड़ने से। तो वो जब घाव बनता है तो वहां का स्किन गलता है और उस कारण से वहां पर पस बनने लगता है और वहां का डेड स्किन हो जाता है। वहां पर स्किन, मसल्स, जो भी टिश्यूज होता है सारा वो डेड हो जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक हॉल बना हुआ है और इसके अंदर में बहुत सारा व्हाइट व्हाइट टाइप का पस टाइप का बन गया, वो सेल सड़ के बन गया, मतलब सेल डेड कर चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसका बचाव के लिए हमारे पास में एक ग्लव्स, ये ग्लव्स हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। इस ग्लव्स के अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कुछ गॉज पीस हो गया, गॉज पैड हो गया, कॉटन पैड हो गया, ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये किडनी ट्रे है जिसमें कि हम लोग वेस्ट मटेरियल को रखेंगे। ये इसॉल है जिसको इसी लोशन कहते हैं। इसको हम लोग गॉज पैकिंग करते समय घाव में बत्ती डालना होता है, तो गॉज पैकिंग करने के दौरान इसी को हम आर्टी फोर्सेप्स से डाल करके गॉज पैकिंग करते हैं। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको डालने के बाद क्या होता है, फैन बनेगा घाव पर और वहां से जो बैक्टीरिया होगा अंदर ज्यादा करके सारा ये मारने का काम करेगा। ये बीटाडीन है जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और ये बैक्टीरिया वायरस को भी किल करने का काम करता है। और ये स्प्रिट है जो हम लोग ग्लव्स पहनने के पहले यूज में लाएंगे। और ये माइक्रोपोर है, जब हम लोग सारा प्रोसेस कर लेंगे तो बैंडेज को चिपकाने का काम इसी माइक्रोपोर से करने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट के पुरानी घाव को ओपन करेंगे। उसके बाद फिर उसके पट्टी को जगह पर फेंक करके हम हाथ को वॉश करके और ये स्प्रिट को लेंगे। स्प्रिट के बाद हम दोनों हाथों में ग्लव्स को प्रॉपर तरीके से पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम उस घाव को इमेजिन करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या एग्जामिन के दौरान क्या क्या उसमें वेस्ट मटेरियल है। अगर वह घाव पुरानी हो तो उस अवस्था में वहां से कुछ डेड स्किन को निकाल करके लैब टेस्ट के लिए भेजिए, पस कल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि पस कल्चर से यह क्लियर हो जाता है कि यह घाव में कौन सा बैक्टीरिया है और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेडिसिन देंगे तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा हमारा। तो पस कल्चर एक बहुत अच्छा विकल्प है बेड सोर के ट्रीटमेंट में। तो पहला काम क्या है कि घाव से डेड स्किन को निकाल करके हम लोग पस कल्चर के लिए भेजेंगे और जो भी टिश्यूज डेड किया हुआ उस टिश्यू को वहां से रिमूव करेंगे। वो हम कुछ इस तरह से हम अभी से बता रहे हैं। ये सारा पार्ट स्लाइज रहेगा। ग्लव्स पहन लेते हैं। तो हमने ग्लव्स को पहन लिया है। ग्लव्स पहनने के बाद क्या करेंगे, हम उस घाव को बीटाडीन के माध्यम से या उससे पहले हम नॉर्मल सलाइन से घाव को वॉश करेंगे। नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे कैसे, ये हो गया स्पॉन्ज होल्डर और ये हो गया कॉटन स्वाब, इसमें लगा करके नॉर्मल सलाइन को और पेशेंट के घाव को बढ़िया से वॉश करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दूसरा गॉज पीस लेंगे, कॉटन स्वाब लेंगे और उसमें ये बीटाडीन जो है, बीटाडीन, इस बीटाडीन को डाल करके और उस घाव को बढ़िया से वॉश करेंगे। घाव को वॉश करने के बाद बीटाडीन से हम उसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का, देखिएगा इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी उस घाव में डाल देंगे। इस तरह से यहाँ से जब दबाएंगे यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उस घाव में डालेंगे क्या होगा, उसमें घाव में झाग यानी फैन बनने लगेगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर घाव डीप हो, अंदर घाव धस गया हो, पूरा अंदर के पार्ट डैमेज हो गया हो, तो उसमें इसी लोशन डाल दीजिएगा, इसॉल, गॉज पीस। इसके कुछ पार्ट काट करके और इसमें इसॉल लगा करके और पेशेंट के अंदर में आर्टरी फोर्सेप के माध्यम से, ये आर्टरी फोर्सेप है, इसके माध्यम से क्या करना है, पेशेंट के अंदर गॉज पैकिंग करना है वो घाव के अंदर। उसके बाद में उसको उसके बाद में फिर उसको निकाल करके उसमें डॉक्टर कुछ मेडिसिन एडवाइस कर सकता है, जैसे कि मुपिरोसिन,
चीटोमैस SF, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो वो सारा कुछ क्या मेडिसिन, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, मेडिसिन है, ऑइंटमेंट है, और कुछ एंटीबायोटिक्स और चलेंगे, जैसे कि हो गया क्लेवम 625, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड मिला हुआ है। और उसमें अगर पेन करता हो तो पेन के लिए दिवी दवा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे जियोडोल SP हो गया, डायलोना SP हो गया। तो इन सब दवा को दे करके क्या करेंगे, हम पेशेंट को वहां पर घाव को बंद कर देंगे, यानी कि जो टैबलेट ड्रग्स होगा उसको हम उस दौरान नहीं देंगे, हम उस समय ऑइंटमेंट दे करके और इसमें बीटाडिन लगा करके और उस घाव के ऊपर में रख देंगे। और उसके ऊपर से फिर ये कॉटन पैड है, इस पैड को जो बीटाडिन दिया हुआ है पहले से उसके ऊपर दे करके और ऊपर से ये बैंडेज मार सकते हैं, ये बैंडेज है, या आप उसके ऊपर में ये माइक्रोपोर का यूज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका वुंड ड्रेसिंग का, जिसमें बेड सोर का ड्रेसिंग का हो गया। अगर आपको जानकारी समझ में आई होगी, आप मेरे या कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पर लिख करके भेजिए। कुछ क्वेश्चन है तो वो भी भेज सकते हैं, कुछ नया वीडियो को भी एडवाइस करिए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं और आपके तक जानकारी मैं पहुंचा सकूं। मैं ऐसा करता हूं कि आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।